अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस योर क्लिनिकल डाइटिशियन रिमशा आमिर। तो आज की मेरी ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनके मुझे डेली बेसिस पे मैसेजेस आते हैं कि आप ही हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते लेकिन हम वेट लूज़ करना चाहते हैं। हम डाइट प्लान तो फॉलो कर लेंगे लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक्सरसाइज कर सकें, या किसी भी वजह से हम प्रॉपर एक्सरसाइज वॉक वर्कआउट नहीं कर सकते। तो आप हमें कोई ऐसा तरीका बता दें कि हम वेट लूज़ कर लें। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही डाइट प्लान बताऊंगी, ऐसे ही टिप्स दूंगी जिनसे आप इजीली वेट लूज़ कर सकेंगे बट विदाउट एक्सरसाइज। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स और एक डाइट प्लान शेयर करूंगी जिससे आप इजीली अपना वेट लूज़ कर सकते हैं विदाउट एक्सरसाइज। लेकिन ये डाइट प्लान, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि किसी मजबूरी की वजह से वॉक या वर्कआउट नहीं कर सकते, वो प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग अपाहिज हैं तो ये उनके लिए है। इसके अलावा जिन लोगों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हर टाइम जॉइंट्स में पेन होती रहती है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को ऐसा कोई इशू नहीं है, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो उन्होंने वो लाजमी करनी है। क्योंकि एक्सरसाइज हेल्दी पर्सन के लिए ना करना रिकमेंड नहीं किया जाता। तो अगर आप एक हेल्दी पर्सन है और आपको इस तरह का कोई इशू नहीं है तो फिर आपने लाजमी एक्सरसाइज करनी है वेट लॉस करने के लिए। बेसिकली वेट लॉस के लिए 70% डाइट प्लान एक्ट करती है और 30% जो है वो वर्कआउट है। ये दोनों 100% करेंगे तो ही हमारा प्रॉपर वे में वेट लॉस होगा, तो ही वो हेल्दी वेट लॉस कहलाएगा। प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वेट लॉस के लिए ही नहीं बल्कि ये आपकी हेल्थ के लिए, आपके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सरसाइज ना करना कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन जिन लोगों का, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इश्यूज़ हैं कि उनको चलने में मसला है या उनके जॉइंट्स में बहुत पेन है, किसी वजह से वो नहीं वॉक या वर्कआउट कर सकते, तो फिर वो इस डाइट प्लान को फॉलो कर लें तो उनका भी इजीली वेट लूज़ हो जाएगा। ये डाइट प्लान उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा जिनका एक्सीडेंट हुआ है और वो प्रॉपर वे में फिजिकल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकते, या उनको आर्थराइटिस का इशू है जिसकी वजह से उनके जॉइंट्स में बहुत पेन है, तो ये डाइट प्लान उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर बेड रिडन है तो उनकी और भी बहुत स्पेसिफिकेशन होगी, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये डाइट प्लान वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब चलते हैं डाइट प्लान की तरफ। जो लोग भी विदाउट एक्सरसाइज डाइट प्लान फॉलो करते हैं उनके लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि वो कार्ब्स कम से कम लें, प्रोटीन का पोर्शन अपना ज़्यादा करें, फाइबर का पोर्शन ज़्यादा करें और अपनी डाइट में विटामिन्स और मिनरल्स को भी इंक्लूड करें। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको डाइट प्लान बताऊंगी कि किस तरह आपने अपने कार्ब्स को कम करना है, प्रोटीन्स को ज़्यादा करना है। तो सबसे पहले तो आपने प्री ब्रेकफास्ट में ज़ीरा वाटर ले लेना है। ज़ीरा वाटर आपने इस तरह बनाना है कि 1 टेबलस्पून आपने ज़ीरा 1.5 ग्लास में डालना है और उसको इतना बॉईल करना है कि वो 1 ग्लास रह जाए। तो ये आपका 1 ग्लास ऑफ ज़ीरा वाटर हो गया। या आपने प्री ब्रेकफास्ट में ले लेना है और आपने प्री ब्रेकफास्ट तकरीबन 8:30 से 9 बजे तक ये आपने ले लेना है। उसके बाद हाफ आवर के बाद 9:30 पे आपने ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में आपने एक एग ले लेना है या एक शामी कबाब भी आप ले सकते हैं। इसके साथ आपने एक फ्रूट ले लेना है। अब फ्रूट का आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ले आप कोई भी फ्रूट सकते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन आपने फ्रूट का पोर्शन जो है वो 1 पाम साइज़ आपका होना चाहिए। इतना आपका एक पोर्शन होता है फ्रूट का, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने फ्रूट इतना ही लेना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप ग्रेप्स ले रहे हैं तो आपने पाम साइज़ के जितने ही ग्रेप्स लेने हैं, और अगर आप एप्पल ले रहे हैं तो वो भी पाम साइज़ के जितना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना क्योंकि ये एक पोर्शन है फ्रूट का। तो आपने इसके अकॉर्डिंग अपना फ्रूट ले लेना है। ब्रेकफास्ट के 3 आवर्स के बाद आपने स्नैक टाइम 1 लेना है। स्नैक टाइम 1 में आपने 1 ग्लास ऑफ मिल्क ले लेना है, लेकिन इसके अंदर आपने हाफ टी स्पून जो है टर्मेरिक पाउडर भी ऐड करना है। आपने इसको बॉयल करके तो ये पी लेना है। ये इसको वैसे गोल्डन मिल्क कहा जाता है, जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन जो हुई होती है उसको क्योर करने में भी हेल्प करती है। टर्मेरिक पाउडर के वैसे भी बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हीलिंग एबिलिटीज़ है, तो ये आपको हेल्प करेंगे उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करने में। एक और चीज़ कि आप लोग कोशिश किया करें कि इस तरह के जो सुपर फूड्स हैं जैसे टर्मरिक पाउडर है, मोरिंगा पाउडर है,
या इसके अलावा भी जितने सुपर फूड्स हैं वो अपनी डाइट में लाजमी इंक्लूड करें, लेकिन ये आपने किसी प्रोफेशनल से पूछ के ही इंक्लूड करनी है, क्योंकि इसकी डोजेज डिपेंड करती है आपकी मेडिकल कंडीशन के ऊपर। तो आपने खुद से लेना नहीं शुरू कर देना, आपने किसी डाइटिशियन से या किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल से पहले गाइडेंस लेनी है प्रॉपर। आपने उनसे पूछना है कि आप पहले फर्स्ट मंथ जो है वो कितनी डोज लें, सेकेंड मंथ आपकी क्या डोज होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नेचुरल जो चीज़ें हैं या सुपर फूड जो हैं इनकी भी अगर हम क्वांटिटी ज़्यादा ले लें तो ये भी इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। तो अब आपने गोल्डन मिल्क रेडी कर लिया, लेकिन अब इसके साथ आपने काली मिर्च जो है उसके 2 जो दाने हैं वो भी इसमें इंक्लूड करने हैं, ताकि गोल्डन मिल्क की एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो ज़्यादा हो जाए, आपको इजीली वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाए, उसका प्रॉपर वे में हमें फ़ायदा हो सके। उसके बाद आ जाते हैं हम लंच पे। लंच में आपने एक रोटी ले लेनी है जो कि 6 इंचेस की होगी, साथ आपने कोई सा भी सालन जो भी घर में बना हुआ है आप वो ले सकते हैं, कोई सब्ज़ी बनी है, कोई दाल बनी है या कोई चिकन मटन का सालन बना है वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन अब आ जाती है बात कि आपने उसको बनाना किस तरह है। अब मैंने आपको एक जगह से इजी कर दिया है कि कोई भी आप जो वेजिटेबल है, जो भी सालन आपके घर बना हुआ आप वो ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपने बस ख्याल रखना है कि अब जो आप सालन ले रहे हैं ना वो कम से कम ऑयल में बना होना चाहिए। ये तो वैसे भी अच्छी बात है ना कि आपका सालन कम से कम ऑयल में बनेगा, सारे घर वाले कम से कम ऑयल वाली चीज़ ही खाएंगे तो सबकी हेल्थ के लिए बेहतर है। तो इसलिए ये आपने अपने घर में ये रूटीन लाजमी बनानी है, या आपके घर जो भी खाना बनाता है आपने उसको ये कहना है कि कम से कम ऑयल में बनाएं, ताकि आप तो चलें वेट लॉस कर रहे हैं लेकिन आपके साथ साथ बाकी घर वालों का भी फ़ायदा हो, वो भी कम से कम ऑयल में ही खाना खाया करें, क्योंकि इसके बहुत से नुकसानात होते हैं। ऑब्वियसली जब आप एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो ये भी अच्छा होगा कि सब घर वाले भी इस चीज़ पे अमल करें और मुख्तलिफ बीमारियों से बचें, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इस खाने के साथ आपने 1 प्लेट ऑफ सैलड लाजमी लेना है। सैलड आपने कहीं भी स्किप नहीं करना, क्योंकि सैलड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें फाइबर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंट सब्जियां होती हैं इसके अंदर। तो आपने ये लाजमी ये पोर्शन आपने लाजमी इंक्लूड करना है। एक और चीज़ कि मैं अब आपको एक खाने का तरीका बताती हूँ कि किस तरह आपने इस मील को लेना है। सबसे पहले आपने अपने सामने वेजिटेबल्स रख ली हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ सैलड। अब आपकी मर्ज़ी है वैसे तो कि आप उसको बॉयल कर लें, आप उसको सौते कर लें, आप इसको रॉ फॉर्म में खाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक। अब आपने सामने अपने सैलड भी रख लिया है, रोटी रख लिया है और साथ सालन रख लिया है। अब सबसे पहले आपने आधी प्लेट सैलड की खानी है, फिर उसके बाद रोटी और सालन खाना है, फिर आधी प्लेट सैलड की खानी है। जब इस सीक्वेंस में हम खाते हैं ना तो एक तो हमारे स्टमक की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर रह जाती है, क्योंकि एक सैंडविच बन जाता है और इजीली हमारी बॉडी से वो डाइजेस्ट जो मील है वो हो जाता है। लेकिन इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जब हम वो सैलड की प्लेट आधी पहले खा लेते हैं ना तो हमारी बहुत हद तक भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये अगर आपको लगता है ना कि आपको भूख लगेगी बाद में, तो ये उस चीज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है कि आपको इसके बाद भूख नहीं लगेगी, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी। तो इस तरह आपका स्टमक भी भरा रहेगा, आपको प्रॉपर वे में कैलोरीज भी मिल जाएगी और आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। एक और चीज़ मैं इधर ऐड करूँगी कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने भूखे रह के ही वेट लॉस करना है, क्योंकि जब हम भूखे रह के जब हम रोटी बिल्कुल स्किप कर देते हैं डाइट प्लान में से, बिल्कुल कोई रोटी कोई चावल नहीं खाते, दिन में एक मील लेते हैं, तो हमारा एट दैट मोमेंट कुछ केजीज तो लूज़ हो जाता है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जब हम नॉर्मल रूटीन पे वापस आते हैं, हम रोटी चावल दोबारा खाना शुरू करते हैं, तो हमारा वेट बाउंस बैक कर जाता है और इसके अलावा हमें बहुत वीकनेस भी हो जाती है। तो इसलिए आपने रोटी चावल बिल्कुल छोड़ने नहीं है, आपने वो रखने हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कार्ब्स का पोर्शन इसमें कम करेंगे, लेकिन हमने बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। आपने सिर्फ प्रोटीन्स के ऊपर ही नहीं रहना, क्योंकि हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए कार्ब्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम चल फिर नहीं रहे लेकिन फिर भी हमारी बॉडी फंक्शन तो कर रही है ना, तो उसके लिए हमें उतने से कार्ब्स रिक्वायर्ड हैं, वो आपने लाजमी लेने हैं। अब लंच के 3 से 4 घंटे के बाद आपने हैंडफुल ऑफ नट्स ले लेने हैं। आपको जो नट्स पसंद है आप वो ले सकते हैं, लेकिन हैंडफुल होने चाहिए, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेने, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो वो हमें हेल्दी फैट्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो फैट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी जो कि हमें नहीं रिक्वायर। तो आपने जो हैंडफुल ऑफ नट्स ले लेने हैं। उसके बाद जो है आपने 3 to 4 आवर्स के बाद आपने डिनर ले लेना है, जो कि अराउंड 9 o'clock हो जाएगा। डिनर में आपने प्रोटीन का पोर्शन लेना है, आपने चिकन ले लेना है, उसको आप बारबेक्यू कर लें, उसको आप स्टेक उसका बना लें, उसको आप बॉईल करके खा लें, उसको जिस वे में भी आप खाना चाहते हैं आप वो खा सकते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ का बस ख्याल रखना है कि एक तो पहली वाली बात ही कि कम से कम ऑयल में बनाओ। अगर आप एयर फ्राई कर लें तो वो तो बहुत ही अच्छी बात होगी।
आप चिकन की सीजनिंग जो है वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप उसको कोई भी मसाले वगैरह लगा सकते हैं, उसका ऐसा इशू नहीं होता। तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह भी आपको पसंद है आप वो चिकन का पोर्शन ले लेंगे। मटन और बीफ जो है वो थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। आप वंस या ट्वाइस इन अ मंथ ले लें, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा ना लें। आपने उसमें भी लीन पोर्शन लेना है। जब आपने मटन या बीफ लेना है तो आपने लीन पोर्शन ही लेना है। इसके अलावा कभी आपका दिल करे कि आप चिकन के अलावा कुछ लेना चाहते हैं तो 3 शामी कबाब जो भी आपके घर नॉर्मली बनते हैं, वैसे ज़्यादातर तो चने की दाल और चिकन के बनते हैं, तो वो आपने 3 शामी कबाब जो एक नॉर्मल साइज़ के होते हैं वो ले लेने हैं। वो भी आपने एयर फ्राई करना है या उसको 1 टेबलस्पून ऑयल में फ्राई कर लेना है। उसके साथ आपने 1 प्लेट ऑफ सैलड लेनी है। सैलड में आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप डिफरेंट वेजिटेबल ऐड करना चाहें तो डिफरेंट वेजेस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक ही लेना चाह रहे हैं, आपको क्यूकम्बर पसंद है तो आप 2 क्यूकम्बर्स ले लें। आपको टोमेटोज़ पसंद है आप 2 टोमेटोज़ ले लें। इस तरह से आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। लेटस आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है, जो भी वेजेस आपको बॉयल करके या सौते करके अच्छी लगती हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। उसकी सीजनिंग आप किसी भी तरीके की कर सकते हैं। वैसे मैंने यूट्यूब पे भी वेट लॉस सैलड की वीडियो अपलोड की हुई है पहले से, तो आप वो भी देख लें। वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी डिफरेंट किस्म के सैलड्स बनाने से। तो इस तरह आप सैलड से बोर भी नहीं होंगे और आप इजीली उसको कंज्यूम भी कर लेंगे। तो आपने सैलड का पोर्शन इसलिए नहीं छोड़ना कि वो बहुत बोरिंग हो जाता है। जब आप जो मैंने वीडियो शेयर की हुई है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आप इजीली अपने मील्स के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं। अब इस सारे डाइट प्लान के साथ आपने कुछ पॉइंट्स जो है वो जहन में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपने जंक कम से कम लेना है। देखिए हम इधर वॉक नहीं कर रहे, फिज़िकल एक्टिविटी हमारी तकरीबन ज़ीरो है, हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे, तो अब अगर आप जंक लेंगे ना तो फिर वो इशू क्रिएट होगा। इसलिए आपने जंक बिल्कुल ख़त्म कर देना है। जितनी देर भी आपने वेट लॉस करना है आप कोशिश करें, अगर चले कभी आपने ले भी लिया थोड़ा सा तो फिर आपने उधर माइंडफुल ईटिंग करनी है। लाइक आप क्रेविंग्स ख़त्म करने के लिए 2 या 3 टेबलस्पून आप जो भी ले रहे हैं 2 या 3 बाइट्स आप ले लें, लेकिन इससे ज़्यादा कोशिश करें कि आप ना लें। आप अपनी उस टाइम भूख ख़त्म करने के लिए हेल्दी ऑप्शन की तरफ मूव कर जाएं। अगर आपको ऐसी कई जगह पे जाना पड़ गया है जहाँ पे आपको ऐसे अनहेल्दी चीज़ें खानी ही पड़ेगी तो आप ठीक है, आप क्रेविंग ख़त्म करने के लिए जिस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया आप थोड़ी सी उसका पोर्शन ले लें, लेकिन आपने भूख उससे ख़त्म नहीं करनी, सिर्फ क्रेविंग ख़त्म करनी है। इसके अलावा सोडास का इस्तेमाल कम से कम करना है। फिज़ी ड्रिंक्स आपने कोशिश करनी है आप ना लें, क्योंकि उसके थोड़े से पोर्शन में ही कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। आपने आटा जो है, जो रोटी के लिए आपने आटा लेना है वो होल व्हीट ही होना चाहिए। आपने वाइट फ्लोर नहीं लेना, तो कॉन्स्टिपेशन का इशू क्रिएट करेगी। इसके अलावा ये चीज़ वेट लॉस के लिए भी नहीं अच्छी होती। तो आपने होल व्हीट फ्लोर ही लेना है, वाइट फ्लोर नहीं लेना। अब एक और चीज़ जो कि मुझे पहले ही पता है कि बहुत ज़्यादा मुझसे क्वेश्चनिंग की जाएगी इस बारे में कि इस डाइट प्लान से हमारा कितना वेट लूज़ होगा। तो सबसे पहली बात कि देखिए, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि एक्सरसाइज 30% होती है, 70% आपकी डाइट होती है। तो इस डाइट प्लान से आपका उतना अच्छा वेट लॉस नहीं होगा जितना अच्छा आप वर्कआउट करके या एक्सरसाइज करके वेट लॉस कर सकते हैं। और विदाउट एक्सरसाइज सिर्फ हम वेट लॉस एक पॉइंट तक कर सकते हैं, उसके बाद हमारा वेट स्टक हो जाता है। अब कुछ लोगों का स्टक पोजीशन जो है वो बहुत जल्दी ही आ जाती है, लाइक 5 kgs लूज़ करके आ जाती है, और कुछ लोगों की स्टक पोजीशन जो है वो 10 kgs तक भी एक्सटेंड कर जाती है। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। तो इसलिए विदाउट एक्सरसाइज वेट लॉस करना रिकमेंड भी नहीं किया जाता, और ये थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम एक महीने में विद एक्सरसाइज 5 kgs लूज़ कर रहे हैं, 6 kgs लूज़ कर रहे हैं, तो विदाउट एक्सरसाइज वो 2 to 3 kgs हो जाएगा। आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अगर आप मुझसे अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। जब आप मुझे उधर डीएम करेंगे वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मेरी टीम की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू।